नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग गोदान के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, अब तक हमने देखा कि गोबर झुनिया को छोड़कर चला जाता है और झुनिया 5 महीने की गर्भवती है। जब झुनिया होरी के घर इस अवस्था में आती है तो धनिया पहली बार देखकर घबरा जाती है और लोक लाज समाज के डर से कांप उठती है और भला बुरा कहती है झुनिया को। लेकिन जब होरी को बुलाने के लिए वहां जाती है खेत में, फिर दोनों आते हैं और आपस में जब बात करते हैं तो धनिया समझाती है कि क्या कीजिएगा, यह तो मेरा गोबर का भी इसमें गलती है। होरी भी समझ जाता है। इस समय होरी का भी पितृ प्रेम देखने में मिलता है कि कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन गोबर कहाँ है, कहीं कुछ उन्नीस बिनीस ना कर ले। अब देखिए आगे। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह टूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेंगे और नगद लेंगे, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया है। कोई उसका हुक्का नहीं पीता है, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप देख चुके थे सब, इसीलिए किसी की आगे हारने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया कि किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून कर एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पीते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छुपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से बान बागों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हरदम थर थर कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया है। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कहानी होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी। रास्ते में पंडित दाता दिन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चुकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला है कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी का मति फिर जाता है, और क्या कहूँ। दाता दिन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वह उल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे तो कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है, लेकिन तू कैसे धोखा खा गई। दाता दिन का लड़का माता दिन एक चमारिन से फंसा हुआ है। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी कि झुनिया को आश्रय देने से ही यह सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसी दया आ गई थी। नहीं उसी रात झुनिया को वह निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन भय भी तो था। तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और क्या ठिकाना था। एक प्राण का मूल देकर नहीं, 2 प्राण का वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का वह टुकड़ा है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नर्मता और दीनता भी तो उसे निःशस्त्र कर देती है। वह जली भुनी बाहर से आती है, पर ज्यों ही झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती है और उसके पांव दबाने लगती है तो उसका क्रोध पानी हो जाता है। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप ही दबी हुई है। उसे और क्या दबाएं, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा,
हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं तो मुद्दा उससे कोई नहीं कुछ बोलता, उन्हें कलंक भी नहीं लगता। और वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्यादा बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद जी थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे क्योंकि चोरी में जान जोखिम था, मगर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई तक न दी थी। कुर्ती आती तो कुएं में गिरने लगते। नोखेराम के लिए कुछ न बनता, मगर आसामियों को सूद पर रुपये उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना है तो दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था, यश भी मिलता था और दक्षिणा भी मिलती थी। बीमारी में दवा दारू भी करते थे, झाड़ फूक भी, जैसे मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने कि जवानों में जवान बन जाते थे और बालकों में बालक और बूढ़े में बूढ़े। चोर के भी मित्र थे और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं के शरण में आते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही कर्म है, लेकिन लोक रीति का निभा तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और आसामियों को एक दूसरे से लड़ा कर रख में मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्हें कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ों आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनसे हत्था नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे, परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपने पालकी, कालीन, महफिल के सामान मंगनी में दे देते थे और लोगों को उबार देते थे और मौका पाकर न चुकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, यह तुमने क्या रोग पा लिया है होरी? होरी ने पीछे फिर कर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुनी नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी भी बुद्धि घास खा गई? जुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते हो? सेत मेत में अपनी हंसी करवा रहे हो। ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई है और तुमने घर में बैठा लिया है। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी है, सोचो कैसे बेड़ा पार लगेगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खीन होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं जुनिया को निकाल दूँ तो भोला क्या रख लेंगे? अगर वह राजी हो तो आज मैं उनके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूं। मगर वहाँ तो उसके दोनों लड़के खून करने को आतुर हो रहे हैं, फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाँह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह अपनी कहाँ जाके मेहनत मजदूरी करेगी? कहीं डूब धंस के मर जाएंगी, किसे अफरात लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, शुभ भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कहीं कुमारी नहीं रही है। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नर्म स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका हित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता है। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखे कोई उसका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उनकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या का विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दिन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब?
मगर वह धनिया तो मुझसे लड़ने को उतारू हो गई है। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सोचेगी। नीच जात है, जात पेट भर रोटी खाई, जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी में तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। ना जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा या कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहा तो फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय उसकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा विवाह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा विवाह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था में 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था, न कहने का अवसर भी था। पति को आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसको कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियां का घूंघट किसी ने न देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है और ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए कि अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी थी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तर्के में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उन्हें अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में बेधसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा दो 200 रुपये का डार, आप गांव छोड़कर भागेगा। उधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो वह बेवाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ लगान के लिए तो हमसे ही 30 रुपया लिए है। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी तो रसीद तो दी नहीं, सबूत क्या है कि लगान बेवाक कर दिया है। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये का तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उसकी मजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक है। संभव था कि इसमें 10-5 दिन की देरी हो जाती, पर आज ही के रात झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 3 मन अनाज डार लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सता रहे हो, सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरिमाना इसीलिए लिया जा रहा है कि मैं अपने बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है। पटेश्वरी, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हम क्या करेंगे। पंचो, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलियान में है, एक दाना घर में नहीं आया है। जितना चाहो ले लो, सब चाहो तो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत खटखटा कर बोली, मैं एक दाना अनाज का न दूंगी, न कौड़ी डार।
जिसमें बूता है चलकर मुझसे ले ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डार के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरे को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तर्म होकर माल उठाओ। धनिया के जीते जीत यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुक्त न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं और तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैर पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डार लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाएं तो बिरादरी ही इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब न हो अगर मेरे पास खलिहान की अनाज के सिवा कोई और चीज़ हो। मैं बिरादरी से दगा न करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उसके लिए परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालन करनी है। धनिया झल्ला कर बोली और वहाँ से चली गई। होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढो कर जोंगड़ी सिंह के चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूँ और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ, और यह जो कुछ हुआ है धनिया के पुरुषार्थ से हुआ है। जुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था कि गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा शुद्ध भी दे देंगे। जौ खाने के काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक जुआर मक्का सवा धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही और 100 रुपये की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन कहाँ से होगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं। और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने, न हाल न हवाला। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया था, मगर होनहार कौन टाल सकता है। बिरादरी का हुआ आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपना कब्र खोद रहा है। जमींदार, शाहू, सरकार, किसका इतना रौब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कल्पना कोई नहीं कर सकता था। कौन? होरी। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो। ढो तो चुके बिरादरी का लाज। बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ोगे कि नहीं, कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ। मेरे भाग में तुम ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह ना होगा। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए दे देंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। धनिया तिनबिलाकर बोली, यह पंच नहीं राक्षस है, राक्षस, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं। डार तो एक बहाना है। समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो कि 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी। चाहो तुम मेरी जान ले लो। मर मर के हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा, अगोरा, इसीलिए कि पंच लोग मुझो पर ताव देकर भोग लगाए और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुम अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपने बच्चियों के साथ खटी हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं तो आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कहे देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तबान देने का अधिकार क्या है। वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उसकी कमाई छीनकर बिरादरी के नज़र में सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई और धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ।
धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपने लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव का गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले कि आज यह पहला मौका है कि ऐसे शुभ अवसरों पर बिरादरी की औरत न थी। सौर से जुनिया ने कहला भेजा था कि सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कम मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती है। उसी वक्त होरी अपने को 80 रुपये पर झिंगुरी सिंह के हाथ गिरोह में रख रहा था। डार के रुपये का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सका था। 20 रुपये तो तेलहन, गेहूं और मटर से मिल गए और शेष के लिए घर लिखना पड़ गया था। नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाए, लेकिन पटेश्वरी और दाता दिन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह अब गाँव छोड़कर ही भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रेहलनामा लिखकर कोई 11 बजे रात को घर आया तो धनिया ने पूछा कि इतनी रात तक वहाँ क्या करते रहे। होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा? इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझाने पड़ रही है। 80 रुपये में घर रेहन लिखना पड़ा, करता क्या? अब हुक्का खुल गया, बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने ओठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता? 4-5 महीने नहीं किसी को हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए हम? मैं कहती हूँ कि तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह में क्या हो जाता है? ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी 12 न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते कि तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरे पर डांट लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत चढ़ बढ़ कर ना बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी नहीं पड़ी है, नहीं मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है? मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का यही फल होता है। कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाहवाह हो रही होगी, बिरादरी की कैसे मर्याद रख ली, और मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी न मिली। मैं तेरे बाप से पाँव पड़ने गया था कि वही तुम्हें मेरे गले में बांध गया था, होरी कहता है। पत्थर पड़ गया था उसकी अकल पर, जो उन्हें क्या कहूँ, न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए थे। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो न थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया था। 80 रुपये गए, लाख रुपये का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौटाए और धनिया अलग झोपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर पे पड़ा है। सच? हाँ। हिष्ट पुष्ट तो है ना? होरी पूछ रहा है बच्चा के बारे में कि कैसा है। तब धनिया जवाब देती है, हाँ अच्छा। इस प्रकार गोदान उपन्यास का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।